मेमोरी साइज कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है सबसे पहले क्या, टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस into size of each location. इनटू साइज ऑफ ईच लोकेशन। टोटल नंबर ऑफ लोकेशन, जैसे अगर n बिट्स का है मेमोरी तो टोटल नंबर ऑफ लोकेशन क्या होंगे, 2 टू द पावर n होंगे। और साइज ऑफ ईच लोकेशन अगर बाइट एड्रेसेबल है तो आप सीधे 1 बाइट से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। आपको ये देखना है कि बाइट में कैलकुलेट करना है कि वर्ड में कैलकुलेट करना है। अगर वर्ड बोलेगा तो वर्ड के लिए एक वर्ड का साइज क्या है आपको देगा, हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कैन वी डू सम स्मॉल स्मॉल न्यूमेरिकल, आप बताएंगे मेरे को कि क्या है। अगर मेरे पास 14 बिट का 14 bits, if I use 14 bits to address a location in any memory, what is the size of memory? Can you calculate the size of memory if the memory is byte addressable? If the memory is byte addressable and अगर 14 बिट एक मेमोरी का एड्रेस है, एक लोकेशन का एड्रेस है 14 बिट का, तो कैन यू कैलकुलेट द साइज ऑफ दैट मेमोरी जिसका ये लोकेशन है? बताइए, ये आपको समझ में आया तो मुझे बताइए द साइज ऑफ मेमोरी वेयर द लोकेशन इंडिविजुअल लोकेशन ऑफ number of bits to use we use to represent a single location is 14 bits। तो बताइए साइज ऑफ दैट मेमोरी। मैम 16384 बाइट्स के 16384, राइट, ओके। ठीक, तो पता है जब भी मेमोरी आप लोग बात करते हैं तो किस में बात करते हैं, बाइट के बाद केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, इसकी बात करते हैं। तो इसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2 टू द पावर 10 क्या होता है, 2 टू द पावर मतलब होता है, यस इट इज के। ठीक है, 2 टू द पावर 20 को हम लोग बोलते हैं मेगा, एम। ठीक है, ये याद रखना इस कैलकुलेशन में। 2 टू द पावर 30 अगर है तो हम उसको बोलते हैं गीगा, जीबी। ठीक है, 2 टू द पावर 10 बाइट तो केबी हो गया, 2 टू द पावर 20 तो मेगा बाइट हो गया, 2 टू द पावर 30 इंटू 1 बाइट करोगे तो क्या आएगा, गीगा बाइट हो जाएगा। तो अगर आपको जब भी आप साइज कैलकुलेट करोगे मेमोरी का तो ट्राई टू रिप्रेजेंट दैट इन 2 टू द पावर, जो बच गया उसको आप फिर लिखिए, बाकी को 2 के पावर में रखिए और इस रिस्पेक्ट में लेकर आइए। ठीक है, अब बताइए 14 बिट को जिसने कैलकुलेट किया था, और 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 1024। 1024 क्या होता है, डिजिटल में नहीं पढ़े क्या मैम? एक बिट में 8 बिट्स बाइट्स होते हैं मैम, और 16 के भी बाइट में 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और 1 किलोबाइट में 102। ये जो 2 टू द पावर 10 लिख रहे हैं हम लोग, इसका एक्चुअली क्या होता है, ये 1024 होता है, बाइट्स, राइट। तो 2 टू द पावर 10 जो है ये क्या है, 1024। ठीक, फिर 2 टू पावर 20 होगा तो एक्चुअली क्या होगा, 1024 इंटू 1024 बाइट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना 1024 है वहां पर, उसके बाद बाइट है। क्लियर? तो बताइए 14 बिट में कितना बाइट आया, केबी, जीबी, एमबी, क्या, 16 केबी। 16 केबी आया, राइट, 16 केबी आया। आप निकालिए 22 बिट्स एंड 32 बिट्स, जिनको समझ आ गया, बाकी के लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ। 4 हाउस है, ठीक है, तो 4 हाउस को अगर आपको एड्रेस देना है तो कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, 2 बिट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक, क्योंकि 2 बिट से आपके पास 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिससे आप उन 4 हाउसेस को इंडिविजुअल डिफरेंट यूनिक एड्रेस दे पाओगे, 00, 01, 10, 11। इन द सेम वे ये बोल रहा है 14 बिट्स यूज हुए हैं, 14 बिट्स टू रिप्रेजेंट अ सिंगल लोकेशन, एक एड्रेस 14 बिट्स का है। तो हम बोल रहे हैं साइज ऑफ कॉलोनी क्या है, मतलब कितने नंबर हाउसेस है वहां पर, ये हमको पता करना है। अगर हम एक हाउस का एड्रेस का बिट हमको पता चल जाए तो हमको ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ हाउसेस हैं। ठीक, तो 2 टू द पावर हम 2 के पावर में करते हैं, तो इन द सेम वे हम यहाँ पर करने वाले हैं। अगर मेरे को पता है 14 बिट्स यूज हो रहा है टू दिस फॉर दिस, n बिट की जगह 14 बिट है, तो ये लोकेशन कैसे निकलेगा, 2 टू द पावर n करके। एंड व्हाट इज दिस 2 टू द पावर n, दिस इज टोटल लोकेशन, नंबर ऑफ
लोकेशंस। ठीक, तो यहां मैं लिख देती हूँ 2 to the power 14 मल्टीप्लाइड करना है साइज ऑफ ईच लोकेशन से। यहाँ लिख लीजिए साइज ऑफ ईच लोकेशन। एंड व्हाट इज द साइज ऑफ ईच लोकेशन? सी हियर आई हैव मेंशन इट इज बाइट एड्रेसेबल, मतलब 1 बाइट। तो बस 1 बाइट, बस ऐसा लिखना है। एक और बात, जब आप कैपिटल बी लिखते हो, सभी ध्यान देना इधर, जब आप कैपिटल बी लिखते हो तो यू आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग बाइट, एंड इफ यू आर राइटिंग स्मॉल बी दैट मीन्स बिट। बिट्स। ठीक है, अ बिट नॉट बिट्स, बिट। ठीक है, क्लियर? कैपिटल बी रिप्रेजेंट्स बाइट एंड स्मॉल बी रिप्रेजेंट्स बिट, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 1 बाइट लिखा है। अब 1 बाइट, और मैंने बोला कि इसको आप उसमें रिप्रेजेंट करिए, केबी, एमबी, जीबी। ठीक है, उसमें रिप्रेजेंट करिए तो क्या हो जाएगा ये? इसको अगर 2 के पावर में, मेरे को केबी बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 to the power 10 चाहिए, तो इसको मैं ऐसे डिवाइड कर सकती हूँ 2 to the power 10, और ये वैसे का वैसे ही रहेगा 1 बाइट। ठीक है, तो ये 2 to the power 10 क्या हो गया? के हो गया आपका, और 2 to the power 4, और ये हो गया के, और इधर हो गया बाइट। 1 बाइट को मैंने अब बाइट लिख दिया, तो ये कितना हो गया? 2 to the power कितना होता है? 4, 16 केबी, बस। So if we have the number of bits, can we calculate the size of memory? Yes, we can calculate. So, and if we have size of memory and size of location, can we calculate the total number of location? Yes, we can. ठीक है, so this is the way. There is 22 bits में orally calculate करना। अगर इस 22 bit में मैं बोल दूं, now the memory is word addressable and a single word is of 1 to byte. 22 बिट हमको कैलकुलेट करना है, जिसमें बोल रहा है कि द मेमोरी इज वर्ड एड्रेसेबल एंड ईच वर्ड रिप्रेजेंट 2 बाइट। अब बताइए क्या हो जाएगा? 8 MB हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले मैं 22 बिट सिंगल बाइट एड्रेसेबल में बना रही हूँ। 22 बिट्स है तो कितने नंबर ऑफ लोकेशंस? 2 to the power 22 लोकेशन बाइट एड्रेसेबल है, तो 1 बाइट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको अगर 2 के पावर में डिवाइड करें तो ये ऐसे हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको इसका रिप्रेजेंटेशन पता है। ठीक, तो इसको बाइट लिख दिया, ये हो गया 4 MB। 2 to the power 20 क्या होता है? मेगाबाइट। ठीक है, M। और यहां पर अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था वो क्या था? वर्ड एड्रेसेबल अगर बोलेगा तो आपको बताएगा कि एक वर्ड में कितने बाइट्स। ठीक, तो यहां पर बोल रहा है दिस साइज ऑफ ईच प्लॉट इज ऑफ 2 बाइट। एक वर्ड है और उस वर्ड का साइज है 2 बाइट। अब अगर ये 2 बाइट हो जाता है तो हम क्या करेंगे? 2 बाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए जब 2 बाइट से किया तो यहाँ पे 2 था, तो ये 4 into 2 8 हो गया, इसलिए सभी ने बोला ये हो गया 8 MB। सो वी हैव अंडरस्टूड 32 बिट्स में 4 गीगाबाइट आया, 34 बिट्स में, और अगर 4 बाइट हो, ये बताइए, ये होगा 34 बिट्स और 16। हाँ 4 16 क्या बोला मैंने? 4 बाइट। बताइए अभी क्या होगा? 4 बाइट वर्ड, सही है। 16 फिर से कैलकुलेट करो, 34 बिट्स है, हाँ, और 4 बाइट एड्रेसेबल है, मतलब वर्ड एड्रेसेबल है एंड ईच वर्ड इज ऑफ साइज 4 बाइट। देन कैलकुलेट द साइज ऑफ मेमोरी। मैम 34 लिखा है क्या? 34, हाँ 34 बिट्स। ओके, सो नंबर ऑफ बिट्स से साइज ऑफ लोकेशन, साइज ऑफ मेमोरी आपने निकाल लिया। और अगर आपको अब साइज दे दिया तो आप नंबर ऑफ बिट्स बता दोगे टू रिप्रेजेंट दैट मेमोरी? अगर मैं साइज दे देती हूँ कि 64 KB, यस मैम, बताइए 64 KB if the size of the memory, what will be the number of bits required to represent each location? Number of bits required to represent each location. मैम साइज ऑफ ए लोकेशन क्या है? Byte addressable. Number of bits required to represent each location, same formula लगेगा। अब हमको ये पता है और ये पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ मिट गया फॉर्मूला, साइज ऑफ ईच लोकेशन। लगाइए सेम फॉर्मूला, कैसे आएगा? हमको साइज दे दिया है, ठीक है, और पूछ रहा है ये n क्या है, कितने नंबर ऑफ बिट्स की जरूरत पड़ेगी इन सारे घर को एड्रेस देने के लिए, कितने नंबर ऑफ बिट्स की जरूरत पड़ेगी अगर पूरा साइज आपको पता है।
अब आपको जो आप पहले निकाल रहे थे वो आपको पता है, और यहाँ ये बोल रहा है ये पता करना है, तो ये हमको नहीं पता। नंबर ऑफ लोकेशंस हमको पता करना है, नंबर ऑफ लोकेशंस क्या होंगे हमको पता करना है, और साइज ऑफ ईच लोकेशन दिया हुआ है 1 बाइट, बाइट एड्रेसेबल है, तो क्या हो जाएगा? मैम 6 कैसे? ये देखो 64 KB, इधर देखो 64 KB, और ये हो गया 1 बाइट, बाइट बाइट कैंसिल, बच गया कितना? 64 के हमको क्या करना है? 2 के पावर में लिखना है, तो 64 किसका पावर होता है? 2 to the power 6 2 to the power 6 का होता है। और k किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 to the power 10 रिप्रेजेंट करते हैं, और 10 + 6 क्या होता है? 16, 2 to the power 16, तो कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी? 16 बिट की जरूरत पड़ेगी, राइट? इसको बस कैसे बोलोगे? 6 बस कैसे बोलोगे? ये k को भूल जाओगे क्या? k तो कैंसिल नहीं हुआ है, नीचे तो 1 बाइट था, 1 k भी तो नहीं बोला हमने, 1 बाइट बोला, तो बाइट बाइट कैंसिल हुआ, k तो बचा हुआ है, तो k को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 to the power 10 में, दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 power 16, ठीक? 256 MB विथ 1 बाइट, 256 MB है मेमोरी का साइज एंड 1 बाइट। बताइए नंबर ऑफ लोकेशंस, या सॉरी 28 ऑफ लोकेशंस पूछ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? 2 to the power 16, इसको कैलकुलेट करके लिखोगे। अगर पूछ रहा है नंबर ऑफ बिट्स, तब आप बोलोगे 16 बिट। इस चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस में आता है ना? ये भी निकाल के बताइए। 16 GB की मेमोरी है, वर्ड एड्रेसेबल है, वन वर्ड इज ऑफ 4 बाइट। ये कैलकुलेट करके बताओ। 16 GB की मेमोरी है, 34 गलत 32 मैम 32 सीधे डिवाइड कर दो ना, बाइट बाइट, ये हो गया 4 हो गया, ये हो गया 30 और 2 32, ठीक है? और 2 के पावर में गड़बड़ हो गया होगा जिसने पहले बोला, ठीक है? क्लियर? तो बहुत इजीली, बहुत ही फास्ट सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक? अब मैं बताती हूँ आपको पेजिंग का कंसेप्ट। में वर्ड एड्रेसेबल वाला नहीं आया। वर्ड एड्रेसेबल वाला नहीं है, कुछ नहीं है वर्ड एड्रेसेबल, इतना उसको ध्यान मत दो। देखो ये जो लोकेशन है, एक प्लॉट का साइज क्या है? एक प्लॉट का साइज क्या है? वो आप बोलते हो बाइट एड्रेसेबल, तो बाइट है। एक प्लॉट का साइज 1 बाइट है, या फिर आप बोलोगे 1 वर्ड है, लेकिन वर्ड इज नॉट अ पैरामीटर टू इवेल्युएट अ मेमोरी, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू बाइट। हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, इट इज मेंशन्ड देयर कि 1 बाइट 1 वर्ड इक्वल क्या होगा, इट विल बी देयर इन द क्वेश्चन। अगर आपको बोलता है if we have consider a word addressable memory, ऐसा अगर स्टार्ट करता है, तो एट द एंड आपको बताएगा कि 1 वर्ड में कितने बाइट, तो आपको ऐसे लेकर चलना है, ठीक है? 1 वर्ड अगर बोलता है आपको, 1 वर्ड नहीं बोलेगा, वर्ड एड्रेसेबल बोलेगा, तो देयर मस्ट बी मेंशन होना चाहिए कि 1 वर्ड का इक्वल कितना बाइट। अगर नहीं है तो आपको 1 बाइट ही लेना बाय डिफॉल्ट, ये भी याद रखना। अगर मेंशन नहीं है कि 1 वर्ड इक्वल टू कितने बाइट, तो बाय डिफॉल्ट इट इज 1 बाइट ओनली, ठीक? अगर मेंशन नहीं है तो, और अगर मेंशन रहेगा तो जितना भी दिया होगा, 4 बाइट दिया होगा, 6 बाइट दिया होगा, 2 बाइट दिया होगा, आपको उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। जिसने पूछा था वर्ड आया समझ में? हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हम वर्ड को बाइट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, इट इज जस्ट अ वर्ड यूज कर रहा है कि साइज ऑफ ईच लोकेशन को हम लोग कैसे बताएंगे, एक मेमोरी के साइज को कैसे बताएंगे, ठीक है? तो उसके लिए वर्ड बोलेगा तो वो बाइट बताएगा, हम बाइट से ही उसको मेजर कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखो। हमको बाइट चाहिए एनी हाउ, वर्ड बोल देने से भी उसको बाइट बताना पड़ेगा, नहीं बताएगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 1 बाइट लेकर आप बाय डिफॉल्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? हम मेमोरी को दो उसके स्कीम थे, एक फिक्स्ड पार्टीशन, दूसरा वेरिएबल पार्टीशन। जब फिक्स्ड पार्टीशन था, सो वी आर डिवाइडिंग द मेमोरी इनटू डिफरेंट साइज ऑफ फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग। साइज अलग अलग होता था हर एक पार्टीशन का, लेकिन फिक्स्ड होता था। बट वेरिएबल में जितनी जरूरत थी हम उसको देते थे, बट एट आफ्टर सम टाइम हमारा पूरा मेमोरी जो है फ्रेगमेंट हो जाता था, ठीक? तो वो भी डिफरेंट साइज का हो जाता था। पेजिंग जो है नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का पार्ट है, जहां पे हम 2 के पावर में मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पर ये बोला गया, क्यों हम लोग बार बार ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से जूझ रहे हैं? कांट वी हैव सम एनी अदर स्टैंडर्ड एल्गोरिदम जिसमें इन चीजों को अवॉइड किया जा सके?
तो उसमें दोनों को देख, जिसने भी रिसर्च किया उसने देखा कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है ज्यादा सीवियर है, इसको सबसे पहले हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाने के लिए क्या बोला, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हटाने के लिए ये बोला गया कि वी विल डिवाइड हियर ऑल्सो इन पेजिंग, वी विल डिवाइड अवर memory into fixed size. Here also we are dividing our memory into fixed size where each memory partition is of equal size. ये ध्यान रखना। हम यहाँ पर भी पूरे मेमोरी को, अगर मान लो ये है सेकेंडरी मेमोरी, if this is secondary memory, SM लिख रही हूँ, secondary memory, this memory will be divided into fixed size partition and each size of each partition will be equal, which is not there in the contiguous fixed size partitioning. वहां पर fixed size में कर रहे थे लेकिन हर partition का size अलग अलग होता था, but here हर एक partition का size same होगा, ये ध्यान रखना। ये secondary memory। अब बताइए, आपका process तो main memory में पड़ा हुआ है, सॉरी secondary memory में है, ठीक। secondary memory को आपने divide कर दिया है equal size के partition में, जरूरी थोड़ी नहीं आपका process एक ही partition में आए, ठीक, आपको उसको मल्टीपल पार्टीशन एलोकेट करना पड़ेगा। सो जस्ट assume that we have one process P1, process P1, इसको ऐसे ही नंबरिंग कर दे रही हूं मैं, बेस एड्रेस नहीं लिख रही हूं। मान लो 8 इक्वल साइज के पार्टीशन है जिसमें प्रोसेस P1 को 3 पार्टीशन एलोकेटेड है। प्रोसेस का साइज जरूरी नहीं है कि जितना पार्टीशन का साइज होगा उतना हो, उसका साइज ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। आज के डेट में बहुत सारे कंप्यूटर में जो पेज का साइज है मोस्टली 4 KB और 8 KB बाय डिफॉल्ट लिया जाता है। आप इसको बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, मैन्युअली हार्डवेयर आर्किटेक्चर को चेंज करना है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट 4 KB या 8 KB एक एक पार्टीशन का साइज होता है, 4 KB और 8 KB, ठीक। तो P1 का साइज मान लो 12 KB था, मान लो 4 KB एक एक पार्टीशन का साइज था, तो P1 ये सारे फिल थे या जैसे भी सेकेंडरी मेमोरी में P1 को कितने, अगर P1 का साइज है 12 KB तो कितना लगेगा, कितने पार्टीशन देने पड़ेंगे इसको, अगर 4 KB का एक पार्टीशन है तो 3 पार्टीशन लगेंगे, ठीक। तो हमने P1 को स्टोर कर दिया सेकेंडरी मेमोरी में 3 पार्टीशन में, ठीक। अब जब इस, आपको पता है जब भी हमको CPU जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस which is the address of this secondary memory, but what we do, we put main memory, a different memory, a small size memory in front of secondary memory so that हमारा सर्चिंग स्पेस कम हो जाए और हमको जल्दी से डेटा मिल जाए। तो इसके सामने यहाँ पर मैंने रख दिया मेन मेमोरी। और ये भी आपको पता है, if any program wants to execute in the CPU, it has to be loaded into main memory first. तो जब ये मान लो यहाँ पर भी, here also again important point, here also अगर हम लोग इसको डिवाइड किए हैं, ठीक, प्रोसेस को भी डिवाइड करके स्टोर कर दिए हैं, तो जब इस प्रोसेस को हम लोड करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर भी उसका साइज एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए कि वो एक पार्टीशन एक प्रोसेस के इस साइज को एकोमोडेट कर पाए, ठीक। तो ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी दोनों को हम सेम साइज के पार्टीशन में डिवाइड करते हैं। दिस इज ऑल्सो ऑफ, अगर ये है 4 KB का एक पार्टीशन तो यहाँ पर भी हम एक एक पार्टीशन का साइज हम 4 KB रखने वाले। तो क्या बोला मैंने, सेकेंडरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी विल बी डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज पार्टीशन एंड दोनों के दोनों डिवाइड होंगे इक्वल साइज पार्टीशन में और दोनों के पार्टीशन का साइज भी सेम होगा, ठीक, ताकि हम लोग जब यहाँ से प्रोसेस उठा के लाए तो हमको कोई प्रॉब्लम ना हो और एक नया टास्क ना करना पड़े कि उसको और ज्यादा दे दें और कम दे दें। हम ये बोल रहे हैं यहाँ से एक पार्टीशन को उठा के लाए और यहाँ से एक पार्टीशन में दे दिया। अब मैं ये बार बार पार्टीशन बोल रही हूँ, अब अगली बार से नहीं बोलूंगी पार्टीशन, क्योंकि अब मैं इसको नाम देने वाली हूँ क्या, सेकेंडरी मेमोरी को जब हम इक्वल साइज पार्टीशन में डिवाइड करते हैं तो एक एक पार्टीशन को हम लोग बोलते हैं पेज। We divide the secondary memory into equal size partition and we call each partition a page. So this is page 0, this is page 1, page 2 and so on.
ठीक। और ये क्या बोला मैंने, पेज का साइज जितना होगा उसी साइज का पार्टीशन मेन मेमोरी का भी होगा। सो मेन मेमोरी के पार्टीशन को हम लोग बोलते हैं फ्रेम, वी कॉल इट एज अ फ्रेम। सो दिस इज फ्रेम 0, फिर हो गया फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3। सो पेज साइज एंड फ्रेम साइज they are both equal. Page size of secondary memory is equal to frame size of main memory. ये ध्यान रखना। जब इस प्रोसेस P1 को आप उठा के लेकर आओगे मेन मेमोरी में, मान लो मेन मेमोरी में फ्रेम 2 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। जब P1 को एग्जीक्यूट होना था तो यू हैव टू टेक इट टू द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में 3 जगह खाली है तो हम पूरा का पूरा भी लेके आ सकते हैं। यहाँ प्रोसेस P1 का एक पार्ट आया, यहाँ पे दूसरा आया और यहाँ पर तीसरा आया। ठीक है, सभी के लिए जगह मिल गई। ठीक, तो देखिए कहाँ कहाँ पर एलोकेट हुआ मेन मेमोरी में। हाँ, सेकेंडरी मेमोरी में ये कौन से पेज में था, 3, 4, 5 में था। जब इसको आप मेन मेमोरी में लेकर आए तो ये कौन कौन से फ्रेम में ऑक्यूपाई हुआ, फ्रेम 0, फ्रेम 1 एंड फ्रेम 2। ठीक, अब देखिए here we have CPU. CPU will generate logical address as you know. So CPU जो एड्रेस जनरेट करता है ना, in paging it is divided into 2 parts. तो अगर लॉजिकल एड्रेस का साइज देखो, CPU तो लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है और लॉजिकल एड्रेस क्या है आपका, सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस है। अगर सेकेंडरी मेमोरी का साइज मान लो 2 to the power m है, सेकेंडरी मेमोरी का साइज अगर 2 to the power m लोकेशंस है मान लो, मतलब m नंबर ऑफ बिट्स उसमें लग रहे हैं, तो ये कितने m बिट्स का ये जो एड्रेस होगा ये कितना होगा, m बिट्स का होगा। ये जो लॉजिकल एड्रेस होगा ये m बिट्स का होगा, बट दिस m बिट्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। कौन कौन से, पेज नंबर, ठीक है, एंड पेज ऑफसेट। याद रखो, लिख लो, पहला पार्ट होगा पेज नंबर और दूसरा होगा पेज ऑफसेट। ठीक है, इसका मतलब ये अगर 2 to the power m नंबर ऑफ बिट्स इज m टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल एड्रेस स्पेस, और अगर मैं आपको बोलूं कि एक एक पेज का साइज जो है 2 to the power n बिट्स है, इसका मतलब अगर ये m बिट्स है, मान लो m बिट्स का हमारा लॉजिकल एड्रेस है और नंबर ऑफ पेज साइज बोल रहा है 2 to the power n। एक पेज के अंदर भी तो बहुत सारे लोकेशंस होंगे, है ना, एक पेज के अंदर भी तो बहुत सारे लोकेशंस होंगे, तो इनको भी तो एड्रेस करना पड़ेगा। तो इनके अंदर जितने एड्रेसेस हैं उन एड्रेसेस को हम लोग बोल रहे हैं n बिट्स लगेंगे उनको रिप्रेजेंट करने में। तो मतलब जो लोअर ऑर्डर बिट है ये होगा n बिट विच इज गिविंग ऑफसेट विद इन द पेज। दिस इज अ सिंगल, वो पेज है, ये फ्रेम है, खैर ठीक है। तो ये एक फ्रेम, मैं इसको पेज लेके भी बता रही हूँ आपको, पेज, एक पेज के अंदर जितने इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी तो सीपीयू को एक एक करके एड्रेस करना पड़ेगा। तो पेज ऑफसेट क्या होगा, एक पेज के अंदर कौन सा वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। सो दिस इज पेज ऑफसेट। इफ पेज इज ऑफ साइज 2 to the power n, तो n बिट लगेंगे एक एड्रेस को एग्जीक्यूट करने में, तो ये हो गया पेज ऑफसेट। और ये है, बाकी बचा कितना, m माइनस n। टोटल m था और n बिट का एक पेज साइज है, तो m माइनस n बिट्स जो हायर ऑर्डर बिट्स है दैट विल रिप्रेजेंट द पेज नंबर। ठीक है, एक चीज और बचती है, इसका मतलब ये देखो, जो साइज, जिस साइज का पेज है उसी साइज का फ्रेम है। मतलब एक पेज के अगर 4th नंबर के इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करना है तो अगर इस पेज को आप मेन मेमोरी में लोड करोगे तब भी तो वो 4th इंस्ट्रक्शन ही रहेगा ना, क्योंकि आप तो पूरा का पूरा ला रहे हो और उसी साइज के फ्रेम में लेके आ रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ये पेज ऑफसेट चेंज नहीं होने वाला है। ठीक, चेंज क्या होने वाला है, पेज का नंबर। ये पेज 3 जो है अब कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, फ्रेम 0 में आ गया, ये बदल गया। हमको ये पता करना पड़ेगा कि फर्स्ट पेज जो था P1 का, जो कि 3rd लोकेशन पे था, ये अभी मेन मेमोरी में कहां पर है, हमको सिर्फ ये याद करके रखना है। और ये याद करने के लिए जो आपका कंप्यूटर है वो यूज करता है पेज टेबल, पेज टेबल इज नथिंग बट अ डेटा स्ट्रक्चर, एंड डेटा स्ट्रक्चर है तो मतलब स्टोरेज के लिए यूज हो रहा होगा, और अगर स्टोरेज के लिए यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये है
कि ये पूरा पेज टेबल भी कहाँ स्टोर होने वाला है, आपके रैम में ही स्टोर होने वाला है। ठीक, ये भी मेन मेमोरी है, ये भी मेन मेमोरी में ही स्टोर होने वाला है। तो दिस इज कॉल्ड पेज टेबल। एंड व्हाट वी स्टोर इन पेज टेबल? बेस एड्रेस ऑफ द फ्रेम, बेस एड्रेस ऑफ द फ्रेम, फ्रेम का बेस एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर, इंडेक्सिंग जो होती है पेज नंबर से होती है, तभी इस पेज के इसको हम इंडेक्स करते हैं यहाँ से। जो फर्स्ट पार्ट है लॉजिकल एड्रेस का, विच रिप्रेजेंट द पेज नंबर ऑफ दैट प्रोसेस। देखो, जब पेज प्रोसेस को डिवाइड किया डिफरेंट पेजेस में, तो 3 पेजेस बने। उन 3 पेजेस को जब अपने स्टोर किया मेन मेमोरी में लाके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, उस प्रोसेस के लिए एक पेज टेबल बना दिया। ठीक, उस पेज टेबल में उस प्रोसेस के अंदर जितने भी पेजेस हैं, उसको फ्रेम, कौन कौन से फ्रेम मिले हैं, उसका एड्रेस को कहाँ पे रखेगा, पेज टेबल में रखेगा। तो मेरे पास 3 पेज है, तो इस पेज नंबर में यहाँ पे 0, 1, 2 मान लो, ऐसा मैंने लिखा है। इस पेज टेबल में मैंने यहाँ पे फ्रेम का बेस एड्रेस रखा है कि 0th नंबर का जो पेज है, दिस इज पेज 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2। ठीक है, तो 0th नंबर का जो पेज है, उसका फ्रेम का बेस एड्रेस क्या है। जब उसको मेन मेमोरी में लाया गया, तो कौन से फ्रेम में लाया गया और उस फ्रेम का बेस एड्रेस क्या है, उस बेस एड्रेस को आप यहाँ पे लिखते हो। ठीक है, तो देखो ट्रांसलेशन कैसा हो रहा है, लास्ट पॉइंट बता रही हूँ। ट्रांसलेशन, मैंने 2 चीज बोली थी, हम कैसे मेमोरी में लेकर आ रहे हैं ये पढ़ना है, और कैसे लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर रहे हैं ये पढ़ना है। सो हाउ डू वी कन्वर्ट दिस फिजिकल एड्रेस? पेज नंबर में डिवाइड हुआ आपका लॉजिकल एड्रेस, पेज नंबर और ऑफसेट में। पेज नंबर से आप इंडेक्स, पेज नंबर विल इंडेक्स, इंडेक्सिंग के जैसे यूज होगा पेज टेबल के। विद दैट पेज नंबर वी विल कम टू दिस फ्रेम बेस एड्रेस, वी विल गेट दिस फ्रेम बेस एड्रेस। इस फ्रेम बेस एड्रेस को कॉपी करेंगे फिजिकल एड्रेस के यहाँ पर, फ्रेम का बेस एड्रेस जो मिला, और ये पेज ऑफसेट का एज इट इज रहेगा। ये ऑफसेट को D से रिप्रेजेंट करते हैं और पेज नंबर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, P, D। ठीक है, इसको और डिटेल में बताऊंगी। फ्रेम का बेस एड्रेस एंड दिस इज ऑफसेट। एंड जब ये फिजिकल एड्रेस हमको मिल गया, सो नाउ वी कैन डायरेक्टली गो एंड एक्सेस द पर्टिकुलर फ्रेम का वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में पेजिंग में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, यूजिंग दिस पेज टेबल, वेयर दिस पेज टेबल कंटेन्स द बेस एड्रेस ऑफ द frame of that page loaded into the main memory. Every page of that process is loaded into the main memory into different frame. What is the base address of that frame will be keep track of by the operating system in the page table data structure. तो अगर आपसे क्वेश्चन होता है पेज टेबल में हम क्या स्टोर करते हैं, तो हम बेस एड्रेस स्टोर करते हैं, फ्रेम का बेस एड्रेस स्टोर करते हैं उस पेज के। ठीक है, वो पेज कौन से फ्रेम में स्टोर हुआ, उसका बेस एड्रेस स्टोर करते हैं। पेज नंबर से हम इसको इंडेक्स करते हैं, यहाँ से फ्रेम का बेस एड्रेस उठा के फिजिकल एड्रेस के फर्स्ट पार्ट में हम रखते हैं, और ऑफसेट तो वैसी का वैसी रहेगा क्योंकि हमने उसका साइज में तो कोई चेंज नहीं किया, हमने तो एज इट इज उठा के लाया, तो ऑफसेट तो वही रहने वाला है, तो ऑफसेट में कोई चेंज नहीं। दोनों को ऐड किया और डायरेक्टली उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एक्सेस कर लिया। पेज का जो फ्रेम का बेस एड्रेस है, इट विल गो डायरेक्टली टू द, और इट विल बी converted into frame base address and we will write here frame base address, और offset तो change नहीं हो रहा है, सीधे D को हमने as it is write कर दिया। ठीक, तो इससे हमारा क्या बन गया, हमने एड्रेस को ट्रांसलेट कर लिया, लॉजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट कर लिया फिजिकल एड्रेस में, so that we can find the page which we have brought from the secondary memory to the main memory। ठीक, अब ये किसको पॉइंट करेगा, इसको। This address is of page number 3 एंड ऑफसेट विद इन दैट पेज 25th नंबर के इंस्ट्रक्शन को वो पॉइंट करेगा। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। एक लॉजिकल एड्रेस कितने बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है, 24 बिट्स में। ठीक, फिजिकल एड्रेस 16 बिट्स में। ठीक, देन पेज साइज इज ऑफ 1 KB। ये क्या बोल रहा है, दिस इज पेज साइज, पेज साइज। अब इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, और क्वेश्चन ये है कि बताइए साइज ऑफ मेन मेमोरी क्या है, साइज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी क्या है, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं, ये हमको बताना है। ये 4 चीजें हमको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, दीज आर द गिवन इंफॉर्मेशन
लॉजिकल एड्रेस के बिट्स दिए हैं 24 बिट्स में रिप्रेजेंट हो रहा है, फिजिकल एड्रेस के बिट्स 16 बिट्स हैं, पेज साइज इज गिवन एज 1 KB एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ, ये जो है 24 बिट्स का है, ठीक है। LA इज ऑफ 24 बिट्स, PA दैट इज दिस वन, दिस इज फिजिकल एड्रेस, इट इज ऑफ 16 बिट्स, राइट, ये गिवन है। और एक क्या चीज दी है, पेज साइज, व्हाट इज दिस पेज साइज, ये बोल रहा है एक पेज का साइज, पेज साइज और फ्रेम साइज तो दोनों सेम ही है, तो हमको अलग से फ्रेम साइज देने की जरूरत तो है नहीं, साइज दिया है तो दोनों का साइज सेम ही होगा, तो हम इसको फ्रेम साइज भी मान सकते हैं। तो ये अगर मेरा मेन मेमोरी है तो इसमें जो ये इंडिविजुअल ये सब क्या है, ये सारे फ्रेम्स हैं, तो एक फ्रेम का साइज की बात कर रहा है, पूरे पेज की बात कर रहा है, पूरे फ्रेम की बात कर रहा है, उस फ्रेम के अंदर भी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, एक लोकेशन की बात नहीं कर रहा है, एक पूरे पेज की बात कर रहा है, ठीक। ये पूरे पेज का साइज कितना है, एक पेज के अंदर कितने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक। एक इंस्ट्रक्शन का साइज क्या है वो कहीं गिवन नहीं है, मतलब वो क्या है, मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल, नथिंग इज गिवन, सो वी विल टेक मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल। एक लोकेशन का साइज नहीं दिया है, एक पेज का साइज दिया या एक फ्रेम का साइज दिया है, तो ये मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल, ये मान के चलना गिवन नहीं है। अब बताइए क्या आया, साइज निकाला क्या आपने, साइज ऑफ मेन मेमोरी, ये तो आपको आता है, दो इंफॉर्मेशन तो आपने निकाल ली होगी, साइज ऑफ मेन मेमोरी एंड साइज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस इज 24 बिट्स एंड लॉजिकल एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, सो इट इज saying that 24 bits are required to address single instruction inside the secondary memory. That means इसका वही फॉर्मूला, मेमोरी साइज इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोकेशंस इनटू साइज ऑफ ईच लोकेशन, लास्ट क्लास में जो हमने किया, ठीक। तो 24 बिट्स दिया है तो साइज नंबर ऑफ लोकेशंस कितने हो जाएंगे, मेमोरी साइज हमको निकालना है, मेमोरी साइज हमको निकालना है, नंबर ऑफ लोकेशंस कितने हो जाएंगे, 2 to the power 24 हो जाएगा, और बाइट एड्रेसेबल है इनटू 1 बाइट, ठीक। इसमें से 20 दिख रहा है तो सीधे इसको m लिखिए, MB, और 2 to the power 4 कितना होता है, 16 MB, क्लियर। मेन मेमोरी साइज, यस मैम, बताइए मेन मेमोरी का कैसे आया, बताइए यहाँ क्या लिखूं, 2 to the power 16 है ना, 1 बाइट इंटू 1 बाइट, राइट, 2 to the power 6, और ये हो गया KB, 2 to the power 6 क्या होता है 64, 32 होता है 2 to the power 5, और ये हो गया 64 KB। तो हमने दो इंफॉर्मेशन निकाली, हमारा साइज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आ गया, साइज ऑफ मेन मेमोरी आ गया। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, एक पेज साइज गिवन है और निकालना क्या है, नंबर ऑफ पेजेस, निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पेजेस, अगर पेज साइज गिवन है तो कोई निकाल पाएगा, Yes, कैसे निकालेंगे बताइए। मैं मेन मेमोरी डिवाइडेड बाय पेज साइज, ओके, देखो अगर मैं मान लो यही सेकेंडरी मेमोरी, आप मान लो ये सेकेंडरी मेमोरी, ये डायग्राम मुझे फिर से यूज करना है इसलिए मैं इसको रब नहीं कर रही हूँ, दिख रहा है ना, हाँ, ये हमारा मेमोरी है, मेमोरी मान लो ये सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी को हमने डिफरेंट पेजेस में डिवाइड किया, मान लो यहाँ पे 5 पेजेस है, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, सेकेंडरी मेमोरी का जो साइज है आपको पता चल गया है, ठीक। और एक पेज का साइज दिया हुआ है 1 KB, मतलब ये जो साइज दिया हुआ है ये 1 KB दिया हुआ है, ठीक, ये 1 KB दिया हुआ है। तो क्या आप ये निकाल सकते हो कि पूरी मेमोरी को कितने पेजेस में डिवाइड किया गया है, ये कैसे निकालोगे, जो आपके सेकेंडरी मेमोरी का साइज आया है उसको डिवाइड कर दोगे किससे, पेज साइज से, तो क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे नंबर ऑफ पेजेस, वही बोल रहे हैं 16 MB है ना, और एक पेज का साइज दिया हुआ है 1 KB। तो अब पूरे साइज से अगर डिवाइड कर देते हैं एक पेज का साइज डिवाइड कर देंगे तो हमको आ जाएगा ना कितने नंबर ऑफ पेजेस, जैसे नंबर ऑफ लोकेशन, सेम फॉर्मूला अगेन, ठीक। तो ये साइज ऑफ ईच लोकेशन हो गया एक तरीके से, सेकेंडरी मेमोरी में कितने लोकेशंस हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, हमको वही निकालना है, नंबर ऑफ लोकेशंस कितने हैं मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ ईच लोकेशन। तो साइज अभी क्या है, पेज एक साइज हो गया है यहाँ पर, तो पेज का साइज दिया हुआ है 1 KB, टोटल मेमोरी का साइज दिया हुआ है 16 MB, तो हमारा ये x निकल जाएगा या n निकल जाएगा, नंबर जो निकालना है 16 MB डिवाइड बाय 1 KB,
बाइट कैंसिल, k से m कैंसिल, तो क्या बचेगा k 2 to the power 20 है, ये 2 to the power 10 है, 20 minus 10 10 होता है, तो सीधे ये लिख दिया, तो क्या आ गया 16 kb, यही आया क्या मैम? पर ये तो नंबर 16K आएगा। 16k, ठीक है, तो 16k आया। 16k क्या है, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस। क्या नंबर ऑफ फ्रेम्स भी सेम होंगे क्या? विल द नंबर ऑफ, यस मैम, क्यों नो मैम, सेम होंगे? सेम कैसे होंगे? तुमने अभी तो निकाला मेन मेमोरी का साइज डिफरेंट आया, सेकेंडरी मेमोरी का साइज डिफरेंट आया, और आप मेन मेमोरी के पार्टीशन को बोलते हो फ्रेम और सेकेंडरी मेमोरी के पार्टीशन को बोलते हो पेजेस। नंबर ऑफ पेजेस आपने निकाल लिए, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में कितने पेजेस हैं ये आपने निकाल लिया। ऐसे इन द सेम वे कैन यू कैलकुलेट द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में कितने नंबर ऑफ, ये क्या है नंबर ऑफ पेजेस, कितने फ्रेम्स हैं ये आप निकाल सकते हो। मेन मेमोरी का साइज क्या निकला था 64 KB। पेज साइज तो सेम ही होगा, उसमें फ्रेम साइज, क्योंकि ये आपको तो मालूम है बाय डिफॉल्ट दोनों सेम होता है, तो ये 1 KB गिवन है। इसी तरीके से फॉर्मूला में कैलकुलेट कर लो, तो मैं अभी डायरेक्ट कर दे रही हूँ 64 KB 1 KB, ये कैंसिल आ गया 64, है ना 64 फ्रेम्स, कितने फ्रेम्स 64 फ्रेम्स, ठीक। अभी इतना ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेजेस आपने निकाल लिया, और ये जो निकला ये 64, ये क्या है नंबर ऑफ फ्रेम्स। तो मेन मेमोरी जो हमारा है 64 KB का और 1 KB का आपका एक है, तो ये तो डायरेक्ट यहाँ से आपको सीधे दिख रहा है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो सीधे 64 फ्रेम्स होने वाले ही आपको पता चल रहा है। अब अगर उसमें एक और क्वेश्चन मैं जोड़ दूं, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड to address the instruction within a page? Yes, 8 ma'am. bits, कितने number of bits? 8 bits, 8 bits। k को भूल जाओ, 8, k 14 bits. 10 bits, 14 bits. 14 bits। कैसे 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 4, और ये हो गया 10, तो 10 plus 4 14। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपको नंबर ऑफ लोकेशंस आपने निकाल लिया है, और एक एक पेज को तुमने आंसर भी गलत दिया। आंसर क्या दिया है, आंसर आपने दिया है कि एक पेज को एक्सेस, एक पेज जो पेज नंबर है उसका आपने बताया है। पेज नंबर कितने बिट्स का होगा, पेज नंबर जो है यहाँ पर, अब मैं इधर ले आती हूँ, पेज नंबर जो आपका है, ये जो पेज नंबर है यहाँ पे दो चीजों में डिवाइडेड है ना, एक ऑफसेट और एक पेज नंबर। तो आपने अभी जो 14 निकाला वो क्या है बताइए, दोनों में से किस पार्टीशन का बिट्स निकाला है? Offset. ऑफसेट है। Offset, ma'am. एक बार सोच लो, एक बार सोच लो। तो है P। Yes, ma'am. Offset D. डी है, Yes, ma'am. देखो तुमने क्या किया, नंबर ऑफ पेजेस निकाले। नंबर ऑफ पेजेस अगर मैं आपको बोलती हूँ LA इज ऑफ n बिट्स, तो आप बोलते हो 2 to the power n bits to represent individual location, and here you have calculated the number of pages। नंबर ऑफ पेजेस का जस्ट अपोजिट कर रहे हो आप कि कितने नंबर ऑफ बिट्स, तो पेज का रिप्रेजेंटेशन बता रहे हो ना आप तो P बता रहे हो, D का बता रहे हो। विद इन द पेज क्या है वो तो हमने निकाला ही नहीं अभी तक। विद इन द पेज, एक पेज 1 KB का पता है, लेकिन इस 1 KB के अंदर कितने इंस्ट्रक्शन है ये तो हमने नहीं निकाला अभी तक। उसके लिए कितने बिट्स लगेंगे, उसके लिए तो हम पेज साइज को यूज करेंगे ना। नंबर ऑफ पेजेस से क्या निकलेगा, एक पेज का एड्रेस निकलेगा, निकलेगा। नंबर ऑफ पेजेस आपको पता है, उसको अगर 2 के पावर में आप लिखते हो तो जो बिट्स आप निकालोगे वो क्या निकलेगा, एक पेज का एड्रेस निकलेगा ना, पेज के अंदर तो गए नहीं अभी तक। P होगा. नहीं यार, नहीं आ रहा समझ में। 14 बिट्स हमने निकाला नंबर ऑफ पेजेस। मैं एक बार और थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, कुछ लोगों को अगर नहीं समझ आया होगा। तो आपने अभी क्या निकाला है, आपने ये निकाला है, क्या निकाला है 2 to the power 14 नंबर ऑफ पेजेस, इतने लोकेशंस एक मेमोरी में। अब इस लोकेशन के अंदर भी लोकेशंस हैं, क्योंकि एक पेज, अगर मैं ये इंडिविजुअल पेज बनाती हूँ, इफ दिस इज
ये एक पेज को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो एक सिंगल पेज भी तो डिवाइडेड है मल्टीपल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन में। एक पेज के अंदर क्या स्टोर कर रहे हो आप? इंस्ट्रक्शन से स्टोर कर रहे हो, ठीक है। एक प्रोसेस P1 अगर 2 KB का है, एक प्रोसेस P1 2 KB का है, और आप यहाँ पर बोल रहे हो जैसे पेज साइज जो है मेरा 1 KB, तो इस प्रोसेस को कितना पेज दोगे आप? इस प्रोसेस को कितने पेजेस दोगे आप? 2, ठीक है। तो ये प्रोसेस 2 पेज में जाके स्टोर हुआ है, ठीक। तो इस पेज के अंदर क्या होंगे? इसके इंस्ट्रक्शंस होंगे, राइट। इस पेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शन होंगे उसको हम लोग बोलते हैं ऑफसेट। एक पेज को हम लोग बोल रहे हैं नंबर ऑफ पेजेस, ये क्लियर रखना, ठीक। तो इसका जब इंस्ट्रक्शन, जब सीपीयू जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस, तो या तो 1 पेज होगा या 2nd पेज होगा, लेकिन इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये अभी हमको नहीं पता। एक पेज के अंदर कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये हमको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इसको 2 पेज मिलेंगे, इसको 2 to the power 14 पेजेस मिलेंगे, और हर एक पेज को एड्रेस करने के लिए मुझे 14 बिट्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ 2 पेजेस हैं तो कितने बिट की जरूरत पड़ेगी? 1 बिट की जरूरत पड़ेगी, राइट। 0 and 1, ठीक। इन द सेम वे अब अगर आपने ये निकाल लिया कि 2 to the power 14 लोकेशंस होंगे, एक साइज, एक पेज का साइज गिवन है, ठीक। तो अगर अब मैं यहाँ पर आपको बोलूं, क्या आप ऑफसेट निकाल सकते हो? Yes, ma'am. ऑफसेट में कितने नंबर ऑफ बिट्स लगेंगे? देखो सीधी सी बात तो ये है कि अगर आपका पेज नंबर निकल गया है 14, तो आप ये बोलोगे मैडम आप तो पहले ही बता दिए हो उसको 24 बिट्स लग रहे हैं, तो 24 माइनस 14 कर देंगे तो 10 बिट्स लगेंगे, मतलब ऑफसेट जो है 10 बिट्स लगेंगे। ऐसा सीधा बोल सकते हो, राइट। इस समय बोल सकते हो कि नहीं? 14 बिट्स किस लिए लग रहे हैं? पेज नंबर के लिए लग रहे हैं, अभी आपने बोला। और आपका लॉजिकल एड्रेस किस में डिवाइड होता है? पेज नंबर में और ऑफसेट में। पेज नंबर आपने निकाल लिया, टोटल आपको पता है, टोटल है 24, और पेज साइज है पेज नंबर के बिट्स के लिए 14 है, 24 माइनस 14 10, मतलब 10 बिट्स लगने वाले हैं ऑफसेट के लिए। और आपको ये पता है कि ऑफसेट पेज का और फ्रेम का सेम होता है, डी विल बी सेम, तो यहाँ भी 10 वहां भी 10, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ फ्रेम्स निकाल सकते हो। सॉरी, नंबर ऑफ फ्रेम्स तो निकाल लिए, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेम्स ये निकाल सकते हो। ये आपने निकाल लिया 14 बिट्स, तो ये बचा 10 बिट्स, ये 10 है तो ये भी 10 है, तो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू एड्रेस इंडिविजुअल फ्रेम के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स लगेंगे? 16 माइनस 10 6, राइट। आया समझ में? बस यही है। इसको लोग बोलते हैं कि इसके लिए कोई शॉर्टकट है क्या? आपको सिर्फ देखिए, सिर्फ यही कैलकुलेट करना आना चाहिए, सब अपने आप तुरंत कैलकुलेट होता है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। इसके लिए और क्या शॉर्टकट चाहिए? ठीक, आपको सिर्फ ये कंसेप्ट पेजिंग बोलते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सारी चीजें कि यहाँ ऐसा ऐसा, इसके लिए इससे डिवाइड करना, इसके लिए इससे डिवाइड करना, इतने बिट्स, इसमें ऐसा, इसमें माइनस, तुरंत 1 मिनट के अंदर आपको सारे नंबर ऑफ बिट्स और लोकेशंस और साइज मिल जाएंगे, और जो क्वेश्चन पूछा आप उसका आंसर दे पाओगे। तो इतना क्लियर हुआ? यहाँ पर कोई डाउट है? बताओ कुछ। मैम ऑफसेट एक बार फिर से बताइए ना, कैसे निकाले ऑफसेट? आपको ये पता है कि टोटल ये कितना दिया है? LA 24 बिट्स दिया है। yes, 24 बिट्स दिया है। LA मतलब लॉजिकल एड्रेस, मतलब सेकेंडरी मेमोरी, मतलब पेजेस में डिवाइड करते हैं हम, है ना। तो नंबर ऑफ पेजेस कितना निकाला आपने? 2 to the power 14 निकाला था, 16K। yes, नंबर ऑफ पेजेस 16K। 16K पेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स? उसको 2 के पावर में आपने लिखा तो आपने बोला 14 बिट्स, ये बोला था। 16K को 2 के पावर में लिखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा ना कि कितने नंबर ऑफ बिट्स लग रहे हैं उन पेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 14 बिट्स आपने बोला, तो 24 में से 14 माइनस कर दोगे तो ऑफसेट नहीं आ जाएगा, ऐसे ही निकाला। और भी एक तरीका है निकालने का जो मैं नेक्स्ट में बताऊंगी, अभी उसको अगर बताऊंगी तो सब पच हो जाएगा। अभी हम डायरेक्ट चल रहे हैं तो मैं ऐसा बता रही हूँ। देखो, आपको टोटल पता है 24 बिट्स, और आपको पता है इस फिजिकल लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू पेज नंबर एंड ऑफसेट नंबर। ये पता है 24, टोटल पता है 24, पेज नंबर के लिए 14 बिट्स आप बोल रहे हो, तो 24 माइनस 14 निकाला तो 10 आ गया, बस। यस मैम, समझ आ गया, राइट। सेम वैसे फिर उसका क्या, क्योंकि ऑफसेट तो दोनों में सेम होने वाला है, फ्रेम साइज और पेज साइज इक्वल रहने वाला है, ठीक। तो एक का ऑफसेट आपने निकाल लिया, तो
इट विल बी सेम एज द फ्रेम ऑफसेट ऑल्सो। तो यहाँ पर भी 10 बिट्स लिख दिया मैंने। टोटल मुझे पता है 16 बिट्स, 16 माइनस 10 किया तो 6 बिट्स। तो सीधे मुझे मिल गया कि 6 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द फ्रेम। वैसे हमने नंबर ऑफ फ्रेम्स निकाल लिया था 64, 2 टू द पावर 6 ही होता है, तो वहां से सीधे 6 बिट्स भी निकल जा रहा था। वो भी डायरेक्ट निकल सकता था, इससे भी निकल सकता था। ठीक, तो हमको देखो क्या पता करना है, साइज पता होना चाहिए, एटलीस्ट एक चीज पता होनी चाहिए। अगर आपको सिर्फ LA दिया है, PA नहीं दिया है, तो भी आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन के साथ आप PA के बारे में ऑफसेट आपको पता चल जाएगा। और अगर PA का साइज गिवन है, कोई भी एक चीज गिवन है, तो आप दूसरी चीज आराम से निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन बना के बताओगे मुझे, उसके बाद 33 बिट्स फिजिकल एड्रेस is of 24 bits and page size, PS लिख रही हूँ पेज साइज को, ठीक है, पेज साइज is given as 2 KB. Find out the same thing, all 6 information. पहला साइज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी निकालिए, फिर साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी निकालिए या मेन मेमोरी, उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस निकालिए, फिर नंबर ऑफ फ्रेम्स निकालिए, फिर नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑफसेट, ये निकालिए। 5 चीज निकालिए। तो यहाँ पर गिवन नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं, 1 बाइट। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया। तो कैसे निकालेंगे सेकेंडरी मेमोरी का साइज, नंबर ऑफ लोकेशंस कितने होंगे, अगर बिट्स दिया है तो नंबर ऑफ लोकेशन क्या होता है 2 टू द पावर 33, 1 बाइट, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 GB, मतलब 8 GB। सेम वैसे सेकेंड मेन मेमोरी का निकालोगे, तो मेन मेमोरी में नंबर ऑफ लोकेशंस कितने होंगे, अगर बिट्स दिया है तो 2 टू द पावर 24 और 1 बाइट बाय डिफॉल्ट। तो हम क्या लेंगे 2 टू द पावर 4 इंटू MB, मतलब क्या हो गया 16 MB। अब बताइए नंबर ऑफ पेजेस कितने आए, ये भी सिंपल है। 2 to the power 22. 4 MB। 4 हाँ 4 4 MB 4M आ रहा है, 4M। Then हम नंबर पूछ रहे हैं ना, तो बाइट नहीं आएगा, राइट। सी यहाँ क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी का साइज हमने निकाल लिया है। सेकेंडरी मेमोरी का साइज आ गया हमारा 8 GB। ये मान लो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी का साइज है 8 GB और एक पेज का साइज दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो गया देखो, साइज ऑफ ईच लोकेशन। अब यहाँ पर एक पेज का साइज, आप साइज ऑफ लोकेशन देख सकते हो क्योंकि लोकेशन को अलग बता रहा है। ठीक, तो उस हिसाब से आप निकालोगे तो क्या आएगा, सेम फॉर्मूला। मेमोरी साइज है सेकेंडरी मेमोरी का 8 GB। नंबर ऑफ लोकेशंस आपको नहीं पता है, जो आपको निकालना है मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ ईच लोकेशन 2 KB। तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पेजेस हमारे हो जाएंगे 8 GB से सीधे डिवाइड करना। ये तो मैं इतना लंबा चौड़ा लिख रही हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। 2 KB, ये हो गया 4, ये बाइट बाइट कैंसिल, ये हो गया मेगा 4M। 4 मिलियन पेजेस, कैन यू इमेजिन 4 मिलियन पेजेस। योर सेकेंडरी मेमोरी ऑफ 32 बिट 33 बिट्स होते हैं, 32 बिट का है, 33 बिट का, कितने पेजेस 4 मिलियन पेजेस। ठीक, अब बताइए वो क्या है, नंबर ऑफ फ्रेम्स 8K आ रहा है मैम। राइट। सीधे यहाँ कर दो, आपने ये निकाला मेन मेमोरी 16 MB, तो 16 MB को किससे डिवाइड कर देंगे, साइज ऑफ ईच पेज, क्योंकि फ्रेम 2 साइज KB। पेज साइज सेम होगा तो 2 KB से डिवाइड कर दिया, सिंपल। ये हो गया 8, ये हो गया K, 8K। तो बताइए अब एक क्वेश्चन, आप आंसर आप बताना। नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू एड्रेस इंडिविजुअल फ्रेम in the main memory, number of bits required to address individual frame in the memory, कितने bits लगेंगे 13। 13, करेक्ट। अभी आ गया समझ में। ये अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स निकल गया तो इसको क्या कर देंगे, सीधे 2 to the power 3, ये 10 plus 3 13 bits। 13 bits are required here, 13 bits are required to address the frame और पेज। ये मेन मेमोरी कहाँ है बताओ, टोटल कितने बिट्स मेन मेमोरी में, कहाँ है 24 बिट्स। ओके, और ये क्या था 33 बिट्स, ये था 33 बिट्स। इसको कैलकुलेट करना है। ऑफसेट क्या आ रहा है 24 माइनस 13 11 आ रहा है और इधर 33
अच्छा ये 11, तो वो भी, ये भी 11 होगा, और फिर पेज साइज सीधे सीधे निकल जाएगा, वहां से भी निकाल सकते हैं, 22 है ना 22। ये देखो 2 to the 4m को जब बिट्स में करोगे तो क्या आएगा, 2 to the power 2 और m मतलब 20 प्लस 2 22, इसलिए इधर 22। अब इतना अगर बना लिया तो किसी के दिमाग में और एक मेथड आया, क्या हम लोग ऑफसेट डायरेक्ट निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पेजेस और नंबर ऑफ फ्रेम्स कैलकुलेट किए बगैर? कैन वी कैलकुलेट ऑफसेट डायरेक्टली? Yes, ma'am. कैसे? Page size given as to divide by 1 by. राइट। देखो आपको नंबर ऑफ फ्रेम्स और नंबर ऑफ पेजेस निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी निकालना ना पड़े तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट पेज साइज आपको गिवन है, ठीक, मान लो ये है आपका मेन मेमोरी को आपने 3 पेजेस में डिवाइड किया है। अब मैं बोल रही हूँ इस पूरे पेज का साइज, एक पेज का साइज, इसमें से ये पेज की बात कर रही हूं मैं, एक पेज का साइज है 2 KB। मान लो अब यही मेरी मेमोरी है, अब मैं वो फॉर्मूला यहां लगाने वाली हूँ, ये मेरा पूरा मेमोरी है, इस मेमोरी का साइज दिया हुआ है 2 KB, ये बाकी पेजेस नहीं, सिर्फ सिंगल पेज की बात कर रही हूँ, ये मेरा मेमोरी है 2 KB, ठीक। अगर 2 KB मेरे को साइज पता है, और साइज ऑफ ईच लोकेशन क्या है, 1 बाइट अगेन, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन का साइज जो है बाइट एड्रेसेबल है 1 बाइट। कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ लोकेशन इनसाइड द पेज? यस, बाय द सेम फॉर्मूला, ठीक है। कैसे निकालेंगे, मेमोरी साइज दिया हुआ है 2 KB, नंबर ऑफ लोकेशंस हमको पता करना है, और साइज ऑफ ईच लोकेशन 1 बाइट बाय डिफॉल्ट, हमेशा से आप निकालते आ रहे हो। तो क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ, क्या आएगा, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस या नंबर ऑफ, ठीक है, 2 KB डिवाइड बाय 1 बाइट, बाइट कैंसिल, कितना आया 2K, कितना बिट हो गया 1 और 10, यस 10 प्लस 1 11, देखो तुम्हारा 11 ही आया था, ठीक है। तो पेज साइज से आप डायरेक्ट, ये देखो वो पूरी मेमोरी अगर मान के चलोगे, सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओ। अब ये सारे पेजेस को मत देखो, एक पेज का साइज दिया हुआ मतलब एक मेमोरी का साइज दिया हुआ है, मुझे इसके लोकेशंस पता करने की, एक पेज के अंदर कितने इंस्ट्रक्शन है, ठीक, तो वो हमने कैसे निकाला, 2K इंस्ट्रक्शंस है ना, 2K इंस्ट्रक्शंस है, एक पेज के अंदर 2K इंस्ट्रक्शंस है, तो उन 2K इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने के लिए कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, 2 to the power 1 और 10 11 बिट्स की जरूरत पड़ेगी डायरेक्ट, ठीक है। कंसेप्ट समझ आया तो शॉर्टकट के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर, इतना क्लियर, कोई डाउट है यहाँ तक? यस मैम। इंटरेस्टिंग है कि टफ है? दोनों मैम। दोनों है, इंटरेस्टिंग भी टफ भी है, ऐसे कैसे होता है? अच्छा, मतलब आप लोग को टफ चीज इंटरेस्टिंग लगती है? समझ गए आप? नो मैम। टफ लगती है। इसमें प्रैक्टिस करोगे ना, तो बोलते हैं ना कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको जो आ गया वही उसमें उसको मार्क्स मिल जाएंगे, तो लोग उसको छोड़ के आते हैं। तो ये वही है, लोगों को लगता है ये टाइम लेता है, लेकिन ये टाइम नहीं लेता। अगर आपको सिर्फ ये डायग्राम, आपके इंप्रेशन आपके सामने है ना, तो आप बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल टाइम नहीं लगता इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें डिसएडवांटेज क्या है। पेजिंग का एडवांटेज तो आपको पता चल गया कि कंटिन्यूअस में ऐसा हुआ था कि हमारे पास मेमोरी बच रही थी, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हटा दिया। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को हटाया क्या हमने? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हटा पाए? पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हटा पाए? दोनों में से सीवियर कौन सा है, एक्सटर्नल की इंटरनल? विच वन इज सीवियर, है ना? एक्सटर्नल इज अ सीवियर। ये सीवियर है था क्योंकि हमारे पास मेमोरी होते हुए भी हम उसको यूज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सीवियर था, ठीक। इंटरनल में क्या हो रहा था, जरूरी नहीं था कि हर बार उतनी मेमोरी वेस्ट होगी, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस साइज, ठीक। तो हमने बोला कि सबसे पहले हम इस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हटाएं, उसके लिए हमने कंटिगियस से हम स्विच कर गए नॉन कंटिगियस में, जिसपे हमने मेमोरी को इक्वल साइज पार्टीशन में डिवाइड किया। तो अब हम लोग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हटा पा रहे हैं, इंटरनल अभी भी है पेजिंग में। कैसे है? अगर एक प्रोसेस जिसका साइज है 2.2 KB और पेज का साइज है 1 KB, इसको सेकेंडरी मेमोरी में आप स्टोर करना चाहते हो, कितने पेजेस दोगे इस प्रोसेस को? 3 पेजेस। 2 देने से चल जाएगा क्या? नो मैम। 2 देने से नहीं चलेगा, क्यों? 2.2 KB है, तो 2 KB में तो आपका 2 पेज ले लिया इसने, 1 KB का 1 है तो 2 KB से 2 पेजेस लगे, बाकी बचा 0.2, ये कहाँ जाएगा भाई?
इसको भी तो रखना पड़ेगा। इसको कहाँ रखोगे? सेकेंडरी मेमोरी में ही रखोगे। बोलोगे क्या जगह नहीं है, अब पेज में आएगा नहीं रखेंगे, ऐसा तो नहीं बोलोगे। ठीक, कहाँ रखोगे? पेज में ही रखोगे। तो उस पेज, अगर 3 पेज में आएगा, पहला पेज फुल, दूसरा पेज फुल, तीसरा पेज का 0.8 KB कहाँ गया? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में वेस्ट हो गया। अब इस पेज को मैं किसी और को नहीं दे सकती। इस पेज, ये पेज एलोकेटेड है किसको? उस प्रोसेस को। उस प्रोसेस ने पेज टेबल बना लिया है अपना मेन मेमोरी में। ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको जब पेज एलोकेट किया, उसका पेज फ्रेम जब वो लोड किया, तो उसको जब भी उसको लोड किया तो उसका जब भी पेज टेबल बनेगा तो उसको 3 पेज उसको एलोकेटेड रहेंगे हमेशा। ये थर्ड पेज ऐसा नहीं कि आधा कोई किसी और को दे देंगे, नो। ठीक, अब हमने 2 के पावर में डिवाइड किया है और फिक्स्ड कर दिया है। ठीक, फिक्स्ड कर दिया है, अपने वेरिएबल पार्टीशनिंग नहीं है, इट इज अ फिक्स्ड पार्टीशन। पहले से डिसाइडेड होगा कि एक पेज का साइज क्या होगा, आपकी मेमोरी एलोकेशन स्कीम में एक पेज का साइज क्या होगा। ठीक, तो ये आपको अगर समझ में आया तो आप ये मानते हो ना कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज स्टिल देयर। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो आपने हटा लिया इन पेजिंग, बट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अभी भी है। तो इस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के साथ हम लेकिन बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं। हम सारे फ्रेम को यूज कर पा रहे हैं, जहां भी जगह होगी हम वहां एलोकेट कर देंगे। बस क्या करेंगे? पेज टेबल में उस फ्रेम का बेस एड्रेस रख लेंगे तो हम उसको एक्सेस कर लेंगे। कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली। ठीक, लेकिन देखो अब प्रॉब्लम कहाँ है इस पेजिंग। इस पेजिंग में प्रॉब्लम ये है कि ये जो पेज, ध्यान से सुनना, सारी चीजें रिलेटेड है ना, कोई चीज मिस हो जाएगी दोबारा बोलना, नेटवर्क प्रॉब्लम है, फिर से बोलना, मैं दोबारा बोलूंगी। पेज टेबल इज स्टोर्ड वेयर? इन द मेन मेमोरी। आपका मेन मेमोरी, आपका डेटा एक्चुअल इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर है? मेन मेमोरी में। ठीक, पेज टेबल भी मेन मेमोरी में, एक्चुअल इंस्ट्रक्शन भी मेन मेमोरी में। एक इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने के लिए आपको कितनी बार मेन मेमोरी एक्सेस करना पड़ रहा है? 2 बार एक्सेस करना पड़ रहा है। एक इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने के लिए, एक पेज के अंदर एक इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने के लिए, एक पेज के अंदर एक इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने के लिए हमको 2 बार मेन मेमोरी एक्सेस करना पड़ रहा है। कैसे? इसको चाहिए था कि प्रोसेस P1, ये जो प्रोसेस है, इसको 3 पेजेस आपने दिए हैं। ठीक है, ये मान लो 1, 2, 3 पेजेस उसके हैं, उसका फ्रेम का बेस एड्रेस आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसने जनरेट किया कि मुझे फर्स्ट पेज का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन चाहिए, मान लो थर्ड इंस्ट्रक्शन चाहिए, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, 1,3। ठीक, तो ये इसको थर्ड इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट पेज का थर्ड इंस्ट्रक्शन, सी 1, 2, 3 पेजेस जिसमें फर्स्ट पेज का थर्ड इंस्ट्रक्शन एक्सेस करना है। ये सीपीयू ने जनरेट किया। एमएमयू ने इसको बोला अच्छा ये पेज नंबर बता रहा है, उसको फर्स्ट पेज चाहिए, ये ऑफसेट है, ओके इसको थर्ड इंस्ट्रक्शन चाहिए। So with that number of bits which is representing the pages, it will index into the page table, and where this page table is stored in the main memory. तो कहाँ जा रहा है ये एक्सेस करने के लिए? वो पेज मेन मेमोरी में किस फ्रेम में है इसको फाइंड आउट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? अगेन मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा। पहले ये मेन मेमोरी जाएगा टू एक्सेस द फ्रेम बेस एड्रेस। तो फर्स्ट टाइम मेन मेमोरी एक्सेस हुआ। ठीक, जस्ट टू नो दैट कि जो इंस्ट्रक्शन, थर्ड इंस्ट्रक्शन, जो पेज मुझे एक्सेस करना है वो मेन मेमोरी के किस फ्रेम में स्टोर है, वो मुझे कहाँ से पता चलेगा? इस पेज टेबल से पता चलेगा। और ये पेज टेबल कहाँ स्टोर है? मेन मेमोरी में। ठीक, तो ये इंडेक्सिंग कहाँ हो रही है? मेन मेमोरी एक्सेस हो रहा है, वहां से इसका बेस एड्रेस मिलता है, हम थर्ड पेज में जाते हैं, उसका फ्रेम का बेस एड्रेस एक्सेस करते हैं और फिर एड्रेस ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक, तो मेन मेमोरी से एक्सेस, हम फ्रेम का बेस एड्रेस उठा के लाते हैं, मेन मेमोरी एक्सेस किया फर्स्ट टाइम। जब लेकर आ जाते हैं उसके बाद हम उसको ऐड करते हैं किसके साथ? वो ऑफसेट जो ऑलरेडी जनरेटेड है सीपीयू से थर्ड के साथ। इसने बोला कि फ्रेम का कुछ बेस एड्रेस है, उसके साथ 3 को ऐड करो, F+D, ये देखो मैंने लिखा है, और डायरेक्टली उस पेज को आप एक्सेस कर लो। वो पेज थर्ड नंबर के फ्रेम में स्टोर था, उसका बेस एड्रेस आपको यहाँ से मिला, उसके साथ आपने ऑफसेट जोड़ा और डायरेक्टली उसके बेस एड्रेस में गए और उस थर्ड इंस्ट्रक्शन को जाके एक्सेस कर लिया। वो कहाँ स्टोर था? वो भी मेन मेमोरी में स्टोर था। तो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को, एक स्मॉल सिंगल इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने के लिए आपको 2 बार मेन मेमोरी एक्सेस करना पड़ा, है ना? आप क्या चाह रहे थे? टाइम कम से कम लगे, या तो टाइम डबल हो गया कि नहीं डबल? कैसे कुछ नहीं बोल रहे? टाइम डबल हो गया ना? डबल हो गया। अब बताओ, एक पेज के अंदर आप बोल रहे हो कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने में 2 बार मेन मेमोरी लगता है। ऐसे जितने इंस्ट्रक्शन
उतनी बार हमको डबल टाइम्स ट्वाइस हमको मेन मेमोरी एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक। और आप ये भी जानते हो कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है। व्हाट इज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस? कि अगर अभी थर्ड इंस्ट्रक्शन ये एक्सेस कर रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है कि ये नेक्स्ट टाइम फोर्थ इंस्ट्रक्शन की डिमांड करेगा। जैसे इसका थर्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, राइट हो जाता है, उसका ये फोर्थ इंस्ट्रक्शन की डिमांड करेगा विच इज ऑफ द सेम पेज का फोर्थ इंस्ट्रक्शन डिमांड करेगा। अब बोलेगा 1-3 हो गया, अब मेरे को 1-4 चाहिए। अब इसके लिए भी क्या करोगे, फिर से जाओगे पेज टेबल में, फिर से वही फ्रेम का बेस एड्रेस निकालोगे, फिर एड्रेस ट्रांसलेशन करोगे और फिर जाकर उसी फोर्थ इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करोगे। तो अब पिछले थोड़ी देर पहले तो उसी पेज को एक्सेस, उसका फ्रेम का बेस एड्रेस तो पता चल गया था, लेकिन हमको क्या करना पड़ा, फिर से एक्सेस करना पड़ा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि 2 बार हमको मेन मेमोरी एक्सेस ना करना पड़े, एक कंसेप्ट आया ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर का। See what we are, why we are using this page table? For translating the logical address into physical address. So what we are adding a hardware. This is data structure, मतलब software है ना, एक storage location की बात हो रही है। Now I am talking about hardware. A hardware is attached to the CPU, with the CPU which is called as TLB, Translation Look Aside Buffer. Translation Look Aside Buffer. It is a buffer which stores the translation information so that we can overpass or overlook this page table for some time. This translation look aside buffer contains 2 information, page number and frame ka base address. This translation look aside buffer is a hardware which stores 2 information, page number and the associated फ्रेम का बेस एड्रेस विच यू आर स्टोरिंग हियर। अब आप बोलोगे 2 बार रखने का क्या मतलब है, तो मैं थोड़ी देर में बता रही हूँ क्यों, क्या मतलब है। अब आप हम ये नहीं बोल रहे कि पेज टेबल हटा देंगे, पेज टेबल का कंसेप्ट नहीं हटने वाला है, पेज टेबल वहीं पर ही है। जब भी प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आएगा, ये पेज टेबल बनेगा ही बनेगा हर एक प्रोसेस के लिए, ठीक। लेकिन हमने क्या बोला कि बार बार मेन मेमोरी हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए एक्सेस करने के बजाय कैन वी डू समथिंग कि हमको एटलीस्ट सिंगल पेज के लिए हमको बार बार ये एक मेन मेमोरी एक्सेस क्या हम कम कर सकते हैं क्या, ठीक। उसके लिए हमने ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर यूज किया, जिसमें हम 2 इंफॉर्मेशन रखते हैं, प्रोसेस पेज नंबर एंड उसका एसोसिएटेड फ्रेम का बेस एड्रेस, ऐसा। तो अब हमारे पास 3 पेजेस थे इस प्रोसेस के, P1 P2, मैं P1 लिख रही हूँ, पेज आप लिख लेना, पेज 1 पेज 2 पेज 3, उसका एसोसिएटेड फ्रेम का बेस एड्रेस यहाँ पर है, ठीक। लेकिन ये शुरू से नहीं रहेगा, ये जो इंफॉर्मेशन है इनिशियली बिकॉज इट इज अ हार्डवेयर, ठीक। जब पहली बार कोई प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड होगा या फिर सीपीयू जनरेट करेगा किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन, तो जिस भी प्रोसेस के लिए वो एग्जीक्यूट करना चाहेगा, ये टीएलबी पूरा रिफ्रेश हो जाएगा या फ्लश्ड ऑफ हो जाएगा, वॉट एवर डेटा विल बी इनसाइड। अब मान लो चलो अभी कुछ डेटा नहीं है, हमने अभी कंप्यूटर स्टार्ट किया है और अभी एक प्रोसेस स्टार्ट किया, तो टीएलबी इनिशियली पूरा ब्लैंक रहने वाला है, टीएलबी इनिशियली पूरा ब्लैंक रहने वाला है। जब भी ये इंस्ट्रक्शन डिमांड करेगा लाइक 1,3, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगा, सर्च करने कहाँ जाएगा, पेज टेबल में ही जाएगा, क्योंकि टीएलबी में तो कुछ नहीं है अभी, ठीक। लेकिन जब ये टीएलबी से एक्सेस करेगा पहली बार, क्योंकि हमने फर्स्ट पेज के थर्ड इंस्ट्रक्शन की डिमांड की थी, तो उसका फ्रेम का बेस एड्रेस हमको यहाँ से मिला, हमने उसको वहां तो राइट किया, साथ ही साथ यहाँ पर भी लिख दिया कि एक पेज है ना P1, उसका बेस एड्रेस ये है, अगली बार जरूरत पड़े तो यहीं से लेना, वापस से पेज टेबल से मांगने मत जाना, ठीक है। तो हमने जब पहली बार किसी पेज को एक्सेस किया तो वो पेज बार बार चेंज तो नहीं हो रहा है, डायनेमिक रैम की बात नहीं हो रही, हम स्टैटिक रैम की बात कर रहे हैं। एक बार जो एक्सेस हुआ, जिसको जो स्पेस मिला वो उसी स्पेस में है, ठीक। तो P1 इज स्टोर्ड इन विच फ्रेम, उसका बेस एड्रेस पेज टेबल के पास था, आपने लिया, एड्रेस ट्रांसलेशन तो पहली बार में कर दिया, लेकिन ये इंफॉर्मेशन इस हार्डवेयर में भी स्टोर कर ली, क्योंकि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के हिसाब से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में भी फोर्थ होने वाला है, उसी पेज का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, थर्ड इंस्ट्रक्शन की डिमांड किया गया था, फोर्थ इंस्ट्रक्शन की डिमांड हो सकती है, और क्या होने वाला है, फ्रेम वो तो उसी फ्रेम में है ना, हम एक ही फ्रेम के दूसरे इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, तो फ्रेम का बेस एड्रेस तो सेम होने वाला है, तो यहाँ ना जाके हम डायरेक्टली हार्डवेयर एक्सेस करेंगे। और आप बताइए मेन मेमोरी तक जाने का टाइम, जिस बीच में 3 कैश लगे हुए हैं
और एड्रेस बस का यूज करके उसको मेन मेमोरी में जाना है, और डायरेक्ट सीपीयू से आपने एक टीएलबी कनेक्ट कर दिया है, एक हार्डवेयर कनेक्ट कर दिया है, तो ये ज्यादा टाइम लेगा कि ये ज्यादा टाइम लेगा? ये ज्यादा टाइम लेगा मेन मेमोरी को एक्सेस करना, इसलिए आपने डायरेक्ट हार्डवेयर में क्या कर दिया है, अगर उसी पेज की इंस्ट्रक्शन फिर से आती है तो पहले आप कहां सर्च करोगे, पहले आप टीएलबी में सर्च करोगे, टीएलबी में सर्च किया, मिला, तो आप उसको बोलते हो हिट, दिस इज कॉल्ड हिट। इफ यू फाउंड द पर्टिकुलर लोकेशन और एड्रेस इनसाइड अ मेमोरी, किसी भी मेमोरी में, कैश भी हो सकता है, टीएलबी भी हो सकता है, मेन मेमोरी भी हो सकता है, जहां पर आप उसको सर्च कर रहे हो, अगर वो सर्च आइटम मिल जाता है तो हम उसको बोलते हैं हिट, नहीं मिलता तो हम उसको बोलते हैं मिस। ठीक, तो एक बार आपने ये स्टोर कर लिया तो दूसरी बार जब इसका जनरेट होगा उसी पेज का, तो आपको यहीं से मिल जाएगा और आप डायरेक्टली यहीं से ये चीज अपडेट करोगे और बहुत फास्ट एक्सेस करोगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। हाँ जी मैम, जैसे एक पेज में थर्ड इंस्ट्रक्शन को ले रहे हैं और मतलब वो टीएलबी में जाएगा तो उसके बाद के मतलब सारे इंस्ट्रक्शन उसमें आ जाएंगे, ऐसी है ना? सी फ्रेम का बेस एड्रेस, ये एक पेज जाके कहाँ स्टोर होने वाला है, ये पूरा का पूरा पेज जाकर एक फ्रेम में स्टोर होने वाला है, ये फ्रेम में स्टोर हो गया। ठीक, आपको इस फ्रेम का बेस एड्रेस मिलने वाला है, यहाँ से फ्रेम का बेस एड्रेस, उस फ्रेम के अंदर तो थर्ड इंस्ट्रक्शन, फोर्थ इंस्ट्रक्शन, पता नहीं कितने इंस्ट्रक्शन है, वो तो हमने नहीं निकाला। ठीक, एक फ्रेम के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, आपने डिमांड की थी थर्ड इंस्ट्रक्शन की, ये हमको क्या दे रहा है, बेस एड्रेस दे रहा है। ऑफसेट तो ये बता रहा है, थर्ड ये बता रहा है, डी तो एज इट इज जा रहा है ना, यहाँ पर थर्ड इंस्ट्रक्शन एक्सेस करना है, ये तो हमने छुआ ही नहीं उसको, हमने तो सिर्फ पेज नंबर से पेज फाइंड आउट किया, और अभी भी हम पेज नंबर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑफसेट विद इन द पेज, फर्स्ट पेज का थर्ड इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट पेज का फोर्थ इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट पेज का ये 1 2 3, थर्ड इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट पेज का फोर्थ इंस्ट्रक्शन, ये दिस इज ऑफसेट विद इन द पेज, है ना। आपने फर्स्ट पेज लिखा यहाँ और ये थर्ड में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आप तो एज इट इज पेज को लाकर फ्रेम में डाल दे रहे हो, ऑफसेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, तो आप क्या कर रहे हो, ये 3 को एज इट इज यहाँ लिख दे रहे हो, देखो डी को आपने सीधा एज इट इज 3 को यहाँ लिख दिया। ठीक, यही क्वेश्चन था, क्या पूछना चाह रहे थे, है ना। तो इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, टीएलबी का, टू रिड्यूस द एक्सेस टाइम ऑफ मेन मेमोरी। 2 बार मेन मेमोरी हमको कम से कम इंस्ट्रक्शन के लिए एक्सेस करना पड़े बस। अब अगर बताओ इसके पास 3 पेज है तो हमको 3 बार पेज टेबल एक्सेस करना पड़ेगा टू गेट द फ्रेम का बेस एड्रेस। उसके बाद हमको कितने भी इंस्ट्रक्शन हो एक पेज के अंदर, हमको बार बार पेज टेबल में नहीं जाना पड़ेगा, बस 3 बार एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमको तीनों पेज के लिए चाहिए होगी। 3 पेज के लिए 3 बार एक्सेस करना पड़ेगा और उसको हम यहाँ रख लेंगे और डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस करते जाएंगे, बस इंस्ट्रक्शन चेंज होता जाएगा, पेज नंबर सेम रहे, पेज नंबर हम फ्रेम का बेस एड्रेस हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक, तो सॉल्यूशन तो मिल गया हमको कि हम अब हमको मेन मेमोरी 2 बार एक्सेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? बिकॉज इट इज अ हार्डवेयर, कॉस्ट तो आपका बढ़ ही रहा है, आपके सिस्टम में एक नया हार्डवेयर लगेगा तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही। और इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर प्रोसेस, अभी तो ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, आपने सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ा है जिसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग होता है, थोड़ी थोड़ी देर में प्रोसेसेस चेंज होते रहते हैं। तो अगर ये अच्छा खासा ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, तीनों के तीनों पेज का इंस्ट्रक्शन हमने बेस एड्रेस स्टोर करके रख लिया था टीएलबी में, तभी कंटेक्स्ट स्विचिंग हो जाता है। और जैसे ही कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी, अब सीपीयू किसका एड्रेस जनरेट करेगा? नेक्स्ट प्रोसेस का। तो ये क्या हो जाएगा? फ्लश्ड हो जाएगा पूरा, दिस विल बी फ्लश्ड ऑफ, ऑल द टीएलबी एंट्रीज विल बी क्लीन्ड और रिफ्रेश्ड। फिर से ये क्लीन, अब ये दूसरे प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन रखेगा। ठीक, तो अच्छा खासा सब कुछ अभी रखा था, अच्छे स्पीड में चल रहा था, और उसी समय कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गया और हमारा टीएलबी पूरा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टाइम फिर से जब वो लोड होगा तो हमको फिर से एक एक बार हमको पेज टेबल फिर से एक्सेस करना पड़ेगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम विथ टीएलबी बिकॉज इट इज हार्डवेयर। तो इसका सॉल्यूशन ये बोलता है, वी कैन गिव सम ऑफ द पार्ट ऑफ द टीएलबी टू ऑपरेटिंग सिस्टम, सो दैट अगर थोड़ी देर के लिए कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, अगर उसको ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करे, इसको डिलीट करने के बजाय अपने स्पेस में से कुछ स्पेस नए प्रोसेस को दे दे। अगर उसको ज्यादा चाहिए होगा तब आप इसको रिफ्रेश फ्लश करिएगा। ठीक है।
तो ऑपरेटिंग एक होता है और दूसरा और तरीका होता है कि मल्टीपल टीएलबी हम रख सकते हैं, ठीक। जितने प्रोसेसेस मतलब एटलीस्ट 2 या 3 टीएलबी रख ले, तो एक टीएलबी यहाँ कंटेक्ट स्विचिंग हुई तो इसको ना छूकर दूसरे वाले टीएलबी में सारा डेटा किया। अब अगर ज्यादा प्रोसेसेस होंगे, 3 से ज्यादा, अगर 2 टीएलबी है तो 2 से ज्यादा प्रोसेसेस होंगे, तो फिर पुराने वाले डेटा को वो डिलीट करेगा। तो 2 मेथड हो सकते हैं, या तो एक सिंगल टीएलबी में कुछ स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया जाए सो दैट इट कैन हैंडल कि अगर एक प्रोसेस अच्छे स्पीड में चल रहा है और थोड़ी देर के लिए कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आता है, उसकी वजह से हमको कंटेक्ट स्विचिंग करना पड़ रहा है, तो ये पूरे डेटा को फ्लश करने के बजाय, एफिशिएंसी की बात हो रही है राइट, फ्लश करने के बजाय हम ओएस से कुछ डेटा निकाल के दे दें। ठीक है, तो टीएलबी का एडवांटेज भी है एंड दीज आर द डिसएडवांटेज आल्सो एंड दीज आर द मेथड्स दैट वी आर यूजिंग टू